am your teacher, Mrs. Suman, again with you with our second chapter of economics, and this is our people as a resource chapter. और इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पीपल जो रिसोर्स है किसी भी देश के लिए, वो किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। हमने सकल और विलास की स्टोरी पढ़ी। उस स्टोरी से हमने देखा कि किस तरह के काम जो है वुमेन्स करती हैं और किस तरह के काम मेन करते हैं। उसके साथ साथ हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा था, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को हमने पढ़ा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि सभी वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। ज्यादा देर ना करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन, की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है डिपेंड करती है उस कंट्री की लिटरेसी रेट पर, हेल्दी पर्सन्स पर। हेल्दी पर्सन्स का हमें कैसे पता चलेगा? उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू, उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू, और स्किल इंप्रूवमेंट जो है उस देश के लोगों को कितनी हो रही है, इससे हमें पता चलता है कि उस देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है। कोई भी व्यक्ति जो इलिटरेट है या अनहेल्दी है, वो उस देश के लिए क्या बन जाता है? लाइबिलिटी बन जाता है। अनहेल्दी और इलिटरेट पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए लाइबिलिटी बन जाती है। लिटरेट और हेल्दी पर्सन्स किसी भी देश के एसेट्स बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने देश के एसेट्स बने, ना कि लाइबिलिटी। हम एजुकेशन के बारे में जानते हैं कि हम पहले ही सकल और विलास की स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि सकल जो है किस तरह से ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होने के बाद उसने वोकेशनल कोर्स किया। वोकेशनल कोर्स के बाद किस तरह से सकल ने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वोकेशनल कोर्स किया और अपने ग्रोथ के साथ अपने देश की जीएनपी या अपने देश की ग्रोथ में भी उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं एजुकेशन का क्या रोल है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी जो सरकार है, हमारे देश के 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, जिसके थ्रू 14 वर्ष के बच्चे जो हैं मिडिल क्लास तक फ्री एजुकेशन लेते हैं। उसके साथ साथ इन बच्चों की अटेंडेंस को कंटिन्यू रखने के लिए मिड डे मील को शुरू किया गया है, ताकि उनकी हेल्थ जो है प्रॉपर रखी जा सके और वे जो है अटेंड कर सके स्कूल को, उनकी अटेंडेंस प्रॉपर रह सके। उसके साथ साथ देश में एक 12th प्लान चलाया जा रहा है, जो 18 से 23 साल के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ताकि कोई भी युवा जो है शिक्षा से परे ना रहे। 1951 से लेकर अब तक हमारे देश में जो आपके जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता ही जा रहा है एजुकेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि देश को पता है, अगर आप 2015-16 की बात करते हैं, 2015-16 की बात करते हैं, तो उसमें आपका जो एक्सपेंडिचर है, आपका पूरा जो बजट का एक्सपेंडिचर है, उसमें 3% जो है वो पूरे बजट का 3% जो है इस पे एक्सपेंड किया जा रहा है, आपकी एजुकेशन पे एक्सपेंड किया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 1951 के मुकाबले अब बहुत बढ़ गया, 74% जो है हमारा हो गया है। अब इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें भी हमारी मेल और फीमेल, हमारी मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में डिफरेंस है। हमारी अर्बन और रूरल एरिया की जो लिटरेसी रेट है उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। 12th प्लान के थ्रू जो उनकी स्किल इंप्रूवमेंट है उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, ताकि 18 से 23 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो क्या कर सके? अपने स्किल्स को बेटर इंप्रूवमेंट कर सके, और बेटर इंप्रूवमेंट करने के साथ साथ उन्हें रोजगार मिल सके, और वो जो है वो अपने देश के लिए एसेट बने, ना कि लाइफ। इम्पोर्टेंट इश्यू है आपकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का, वो है हेल्थ। हेल्थ कैसे? अगर आप एजुकेशन को इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की, तो उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका हेल्दी होना। एक स्टोरी के थ्रू देखिए कि कक्षा में 2 बच्चे हैं, राम और श्याम। राम जो है हमेशा पढ़ता रहता है, लेकिन श्याम जो है वो अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल है। वो उतना न्यूट्रिशंस लेता है जितना उसको रिक्वायर होता है, उसके साथ साथ वो पढ़ता भी है। दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन जो राम है वो ज्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस करता है, खाने पीने और अपनी हेल्थ का ध्यान कम रखता है, जिसके कारण वो बार बार बीमार होता रहता है। श्याम अपनी अच्छी हेल्थ के कारण रेगुलर स्कूल आता है, लेकिन राम जो है अपनी
अनहेल्दी कंडीशन के कारण जो है स्कूल भी कई बार नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो अपना बेटर जो परफॉर्मेंस है वो एजुकेशन में भी नहीं दिखा पाता है ड्यू टू अनहेल्दी सिचुएशन। अब ये देखिए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप अगर पढ़ लिखने के बाद भी कहीं अच्छी जगह आपको जॉब मिल जाती है तो भी आप बेटर वे से वर्क नहीं कर पाते हैं। वहां उस कंपनी में जहां आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए आप लायबिलिटी बन जाते हैं, ना कि उसका एसेट रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ के ध्यान रखने के लिए सरकार ने भी क्या किया है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज ओपन की हैं, जिससे क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्थ केयर हो सके। इसके साथ साथ स्कूल्स भी बहुत सारे आपकी जो गवर्नमेंट है उसने खोले हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं और उसके साथ साथ स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस की संख्या जो है स्वतंत्रता के बाद से अब तक बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, इनमें जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो हैं उनकी जो है यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है किसी भी देश की पॉपुलेशन को असेट्स बना सकती है या उसको लायबिलिटी बना सकती है, ग्रोथ को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। थैंक यू, हैव ए नाइस